ऐसा राज्य में जीना क्या है। बिहार सरकार में जन्म लेना भी लग रहा है कि पाप है। कम से कम एक घर से हम लोग 20 वोट है, 15 वोट है, सब मिलकर हम लोग वोट नहीं देंगे, सरकार को कुर्सी से हटा देंगे। उसी टाइप से हम लोग सरकार को भी रोड पर ला देंगे। हमारा सरकार से चैलेंज है, समझे। अगर जब तक हम लोग को नहीं नियुक्ति दिया जाएगा हम लोग यहीं पे रहेंगे और सरकार को भी यहाँ पे रोड पर आना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं केशव राय और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस खबर 24 और आई न्यूज़। हम अभी आए हुए हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पे। यहाँ पे एक और अनिश्चितकालीन धरना का आज आयोजन यहाँ से किया जा रहा है। यहाँ क्या चीज़ को लेकर के ये धरना आप कर रहे हैं? यह गृह रक्षा वाहिनी का बहाली 11 साल हमें सरकार बैठा दिया, सुला दिया और हम लोग सभी अभ्यर्थी भाई बहन मिलकर इसको बुढ़ापावस्था में हम लोग योगदान देकर खून पसीना सुखाकर और इसमें हम लोग सब सफल हुए, जिसमें हम लोग का ज्वाइनिंग नहीं कराया जा रहा है। सरकार बार बार कहता है कि हम 20 लाख की रोजी रोटी देंगे, हम जिला में 200-100 रोजी रोटी मांग कर रहे हैं, जिसमें सरकार ने बोला कि प्रवासी मजदूर जो हम पंजाब से चलकर 1200 किलोमीटर चलकर बुढ़ापा 45 साल की उम्र में आकर बिहार में हम अपना योगदान नौकरी के चलते मैं तैयार किया। पंजाब सरकार का कंपनी मना कर रहा था कि बिहार सरकार घटिया है, तुम मत जाओ मेरा कंपनी छोड़कर, तुमको रोजी रोटी हम दे रहे हैं। वो भी कंपनी को हम लात मार कर बिहार में आकर नौकरी के लिए हम मेडिकल फिट करके रिटर्न फिट करके दौड़ करके ले और हम मांग कर रहे हैं, रोड पर मर रहे हैं, कूद रहे हैं, तड़प रहे हैं। जो उम्र हमारा 45 साल तक हो चुका है, सरकार सेंटर सरकार कहता है कि 28 साल से उम्र के ज़्यादा का कोई दौड़ नहीं लगा सकता है। जो अनुभवी कर सकता है सेंटर सरकार कि 45 साल का उम्र का भी योगदान दौड़ कर सकता है। और कोई भी बात सरकार नहीं सुन रहा है। वोट जब आता है तो बार बार घर में जाके कहता है कि हम सरकार रोजी रोटी देंगे, भोजन देंगे, व्यवस्था देंगे। जो हमें फटे कपड़ा फटे पैतावा रोड पर हम छिटक रहे हैं, कोई नौकरी सरकार से विशेष नहीं मांग रहे हैं, मात्र 24,000 का, जो कि पंजाब में हम खुद 20,000 का नौकरी कंपनी में करते थे। आज पंजाब सरकार भी कंपनी ठुकरा दिया और सरकार भी ठुकरा रहा है। ऐसा राज्य में जीना क्या है। बिहार सरकार में जन्म लेना भी लग रहा है कि पाप है। दूसरे राज्य में जाते हुए अच्छा रहता। और मैं सरकार के बार बार मैं क्या कहूँ। क्या कहना चाहेंगी मैम, धरना पे आज आप बैठी हैं? सर, हम लोग सगर से थक गए हैं। जहाँ जहाँ नीतीश जी संविधान यात्रा पर गए हैं वहाँ हम लोग आवेदन दिए हैं। अच्छा, समाधान यात्रा में भी आप आवेदन दिए? सागर दिए हैं। जहाँ जहाँ नीतीश जी जा रहे हैं संविधान यात्रा पर वहाँ हम लोग पहुँच के आवेदन दे रहे हैं। बिहार का जो भी स्टेट में जा रहे हैं नीतीश जी, वहाँ उनको ये आवेदन दिया जा रहा है, पर उस पर कोई सुनवाई नहीं किया गया है। तेजस्वी जी को भी हम लोग आवेदन दिए हैं। तेजस्वी जी को कार्यालय में भी बहुत बार हम लोग जा चुके हैं। तेजस्वी जी की तरफ से क्या आश्वासन मिला? कुछ नहीं, उनको आवेदन दिए थे हम लोग 31 तारीख को, तो तेजस्वी बोले ठीक है। उसके बाद फिर कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग सगर से थक के लास्ट में हम लोग निर्णय लिए कि अब हम लोग धरना पे बैठेंगे, अनिश्चितकाल धरना पे बैठेंगे। हम लोग अपना बच्चा को छोड़ के सब तरह से संकट करके जो नौकरी रोजी रोजगार मेहनत मजदूरी करते थे वो छोड़ के दौड़ने में लगे। हम लोग बहुत मेहनत से सरकार का शर्त जो भी दौर में था उसमें हम लोग सफल हो गए, सभी अभ्यर्थी सफल हुए हैं। और फिर भी सरकार हम लोग को सफल होने के बाद भी समस्याएं हो रही। सफल होने के बाद भी सरकार हम लोग को अनदेख कर रहा है। सरकार ने, तेजस्वी जी कहे थे, वादा किए थे कि 10 लाख युवा को नौकरी देंगे। तुरंत पलटवार करते हुए नीतीश जी भी कहे थे कि हम 20 लाख युवा को नौकरी देंगे। तो क्या तेजस्वी जी और नीतीश जी की नज़र में हम लोग युवा नहीं है तो पेट में पल रहे बच्चों को नौकरी देंगे? हम लोग नीतीश जी कहते हैं हमारे राज्य में महिला बहुत सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित है। तो रोड पे बैठी हुई महिला कैसे सुरक्षित हो सकती है? जो हम, क्या नाम है आपका? अंजलि कुमारी। कहाँ से आए हैं? जहानाबाद से हैं। अच्छा, आप जहानाबाद से? हाँ, जहानाबाद से हैं। आप कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं? हम लोग तो 2011 के बहाली में है सर। हम लोग 11 के बहाली में आप हैं, अभी तक बहाल नहीं हुई है? अभी तक तो बहाल हम नहीं हुए सर। गया है। अच्छा, 11 में विज्ञापन निकला था और उसमें हम लोग 11 का विज्ञापन है, 22 में बहाली और 23 में धरना। इतना दिन यही है ना? हम लोग को सुला के रखा, फुसला के रखा कि नहीं सबको लिया जाएगा। जब हम लोग को बहाली भी लिया गया इतना दिन के बाद, हम लोग जब हम लोग को शादी नहीं हो था, बाल बच्चा नहीं था, तब हम लोग फार्म डालते। आज हम लोग को 7 साल 8 साल का बच्चा है, तब हम लोग दौड़े हैं घर गृहस्थी छोड़ के, हाउस वाइफ होते हुए सब तरह से हम लोग संघर्ष करके दौड़ निकाले हैं। फिर भी सरकार हम लोग को नजर बंद कर, हम लोग को नजर से देख नहीं रहा है। कहीं से कोई उम्मीद नहीं हम लोग को दिख रहा है कि कहीं से कोई उम्मीद भी मिल रहा है कि नहीं तुम लोग कब तक बैठेंगी? बाल बच्चा भी आपके घर में है। जब तक हम लोग को नहीं न्याय मिलेगा जब तक बैठेंगे। हम लोग सभी अभ्यर्थी जितना भी सफल बिहार में है अभ्यर्थी, सभी को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा तब तक हम लोग धरना पे बैठेंगे।
हम कैमरा पर्सन से दिखाना चाहेंगे, देखिए ये तमाम सफल अभ्यर्थी हैं, ये इन लोग का एज भी बीत चुका है, ये लोग को नियुक्ति पत्र मात्र नहीं मिला है। 12 साल से ये लोग इन चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं असंवेदनशील हुई सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और भी कुछ महिलाएं हैं, क्या करती हैं? हम बेरोजगार हैं सर। हम 2011 में हम लोग फॉर्म अप्लाई किए थे, विज्ञापन निकला था। 11 साल बाद 2022 में हम लोग को। अच्छा, विज्ञापन जब निकला था तो फॉर्म का कुछ रेट होगा ना? हाँ। कितना रुपया लगा था उस समय? रुपया इतना दिन याद है सर, कितना रुपया लगा था? कितना लगा था? 400 कुछ रुपया शायद, याद नहीं, लेकिन 11 में निकला था फॉर्म, हम लोग अप्लाई किए। अच्छा, फ्री नहीं था, कुछ था उसमें? हाँ, कुछ तो था। हाँ, फ्री नहीं था। नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है, कुछ चार्ज होगा ना। यानी विज्ञापन एक फॉर्म निकलता है, लाखों लोग बेरोजगार होकर के फॉर्म डाल देते हैं। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं बेरोजगारी का आलम ये है कि इतने लोग, आज भी अगर एक फॉर्म आ जाए तो लाखों लोग फॉर्म भर देते हैं और उससे पैसा कहीं ना कहीं सरकार अपने कोष में ले लेती है। ये तो सफल अभ्यर्थी हैं, बस इन्हें नियुक्त करने की आवश्यकता है। और आज ये तमाम लोग, इनमें से अधिक लोग ऐसे हैं जिनका एज भी अब शायद नहीं बचा है, सभी का एज समाप्त हो गया है और अभी तक बहाली। हाँ बोलिए। कहना है जैसे बिहार पुलिस का फॉर्म सरकार निकालती है, उसमें हम लोग को 10 दिन 15 दिन उम्र पार हो जाता है, उसको तो नहीं लिया जाता है। हम लोग को जो 12 साल 14 साल उम्र पार हो गया, उसका जिम्मेदारी क्यों नहीं सरकार ले रहा है? हम लोग को उसमें हम लोग छट जाते हैं कि नहीं, इन लोग का उम्र पार हो गया, इन लोग को नहीं लिया जाएगा, बिहार पुलिस का फॉर्म नहीं लिया जाता है। और जब हम लोग होम गार्ड में सब इतना दिन 12 साल हम लोग का उम्र पार सरकार कर दिया, उसका जिम्मेदारी क्यों नहीं सरकार ले रहा है? यानी 10 साल पुराना यह मामला है, 12 साल पुराना यह मामला है। ये लोग फॉर्म भरे, पास भी कर गए, दौड़ भी इनकी अच्छी थी, ये लोग एग्ज़ाम निकाल भी लिए हैं, दौड़ पास भी हैं, एज भी एक्सपायर हो गया, लेकिन अभी तक इन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिली है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से हम लोग यही मांग है कि हम लोग को जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं सभी जिला का नियुक्ति दिया जाए। हम लोग को नियुक्ति देना है तो हम लोग सरकार को कुर्सी से हटा देंगे। हम लोग 13-14 हजार अभ्यर्थी जो भी हैं, हम लोग का फैमिली में भी तो आदमी है, वोट देते हैं तो अकेले तो देने जाते नहीं है। हम लोग का पति है, सास है, ससुर है, माई है, बाप है, सब ना वोट देने जाएगा। कम से कम एक घर से हम लोग 20 वोट है, 15 वोट है, सब मिलकर हम लोग वोट नहीं देंगे, सरकार को कुर्सी से हटा देंगे। या तो आप जॉब दीजिए, नहीं तो आप कुर्सी छोड़िए। हाँ बताइए। हम लोग रोड पर हैं, उसी टाइप से हम लोग सरकार को भी रोड पर ला देंगे। हमारा सरकार से चैलेंज है, समझे? अगर जब तक हम लोग को नहीं नियुक्ति दिया जाएगा, हम लोग यहीं पे रहेंगे और सरकार को भी यहाँ पे रोड पर आना पड़ेगा। कहाँ से आए? हम लोग गोपरखंड और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से हैं। अच्छा, ये पहली बार हम लोग पटना नहीं आए हैं, यहाँ हमको कम से कम 15 बार आ चुके हैं पटना में। कितना इस चीज को लेकर कितने बार धरना पे बैठे? धरने पे हम लोग तो 4-5 दिन से हैं और अनिश्चितकालीन हम लोग अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा, हम लोग अनिश्चित हड़ताल रहेगा। डीजीपी मैडम आरजेडी ऑफिस यानी कोई हम लोग से यहाँ बाकी नहीं रह गया। नेता और मंत्री नहीं है, कोई जिला क्या बोला जाता है उसको, आईजी डीआईजी सारे। यानी यह वही स्थान है गर्दनीबाग, जब सभी ऑफिस दफ्तर का चक्कर मारने के बाद यहाँ पे आखिरी पड़ाव माना जाता है, तब ये लोग प्रोटेस्ट पर बैठते हैं। और इधर दिखाना चाहेंगे कि धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग अब जुट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग इतने संख्या में हैं।